विंध्य कल्पना में आपका स्वागत है। मित्रों, अभी हम अध्याय 2 गीता का सार पर हैं। गीता का सार सारी गीता के 18 अध्यायों का सार माना जा सकता है, जिसमें श्री कृष्ण के मुखारविंद से अमृत प्रवचन की वर्षा हो रही है। अतः आप सभी गीता को सुनकर अपने जीवन में श्री कृष्ण की कही बातों को अवश्य उतार लें, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आइए चलते हैं श्लोक 56 पर। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ: दुखेषु यानी तीनों तापों में, अनुद्विग्न मनाः यानी मन में विचलित हुए बिना, सुखेषु यानी सुख में, विगत स्पृह यानी रुचि रहित होने, वीत यानी मुक्त, राग यानी आसक्ति, भय यानी भय, क्रोधः यानी तथा क्रोध से, स्थित धीः यानी स्थिर मन वाला, मुनि यानी मुनि, उच्यते यानी कहलाता है। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। इस श्लोक का यही अर्थ है। आइए और समझते हैं। मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों में भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। न चासावृषिर्यस्य मतम न भिन्नम, यह महाभारत में कहा गया है। किंतु जिस स्थित धीः मुनि भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थित धीः मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है, क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निःशेष मनोरथांतर कहलाता है, या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ हैं। वासुदेवः सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः, वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को दे देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है, और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए संतृप्त रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तु को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या न हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है।